सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है समय। बच्चों, जो ये पाठ है ये कविता के रूप में है, तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को और जानते हैं समय के महत्व को। अध्याय 12, समय। कविता परिचय जान लेते हैं। इस कविता में समय के महत्व के बारे में बताया गया है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। आइए पढ़ते हैं कविता। तो बच्चों, कविता में बताया गया है समय का महत्व, क्योंकि जो समय है वो लगातार चलता रहता है, ये किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। जो समय को नष्ट कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है, एक तरीके से वो अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। तो अब कविता पढ़ते हैं और जानते हैं इसके अर्थ को। समय बड़ा मूल्यवान, इसका मतलब तुम समझो। समय बिगाड़ो कभी नहीं, इसका महत्व तुम समझो। समय बीत जाने पर तुम केवल पछताओगे। इतना अच्छा समय भला तुम दोबारा कब पाओगे। अभी समय है बाकी, कुछ भी नहीं है बिगड़ा। सामने देखा अभी सुयोग, तुम्हारे अपने पास है खड़ा। समय गवाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता जो व्यर्थ समय खोता है। समय का पहिया सदा घूमता रहता, जो इसके साथ चलता नहीं वह सदा दुखी रहता। उसके बाद है, समय बड़ा बलवान, इसकी शक्ति को पहचानो। चलो समय के साथ सदा इसके स्वरूप को पहचानो। तो हमने उच्चारण के साथ बच्चों कविता को पढ़ लिया है। समय बड़ा मूल्यवान, यानी कि समय बहुत ही मूल्य वाला है। जिस प्रकार से हम किसी भी वस्तु की, चीज की फिक्र करते हैं कि अगर हमने उसको बहुत महंगा खरीदा है, हम उसकी कद्र समझते हैं, इसी प्रकार से समय भी बहुत कीमती है, हमें उसकी भी कद्र करना चाहिए। इसका मतलब तुम समझो, हमें समय की कीमत को पहचानना चाहिए कि ये भी जिस प्रकार से बहुत महंगी वस्तु होती है हम उसका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें समय का ध्यान रखना है। समय बिगाड़ो कभी नहीं, इसका महत्व तुम समझो। हमें समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। इसके महत्व को, इसकी उपयोगिता को हमेशा समझना चाहिए। समय बीत जाने पर तुम केवल पछताओगे। कभी कह रहे हैं अगर हमारे हाथ से एक बार समय निकल गया तो हमें पछताना पड़ेगा। हम, क्योंकि जो एक बार समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। हम बहुत पछताएंगे, हम बहुत पश्चाताप करेंगे। इतना अच्छा समय भला तुम दोबारा कब पाओगे, क्योंकि हम फिर सोचते रह जाएंगे कि हमारे पास कितना सारा समय था, अच्छा समय था, लेकिन वो समय हमें फिर से नहीं मिलेगा। अभी समय है बाकी, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हमारे पास जो भी काम है, जो भी हमें करने हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या अन्य कार्य हो, तो हमें यही सोचना चाहिए कि अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, हम इसको अभी ही निपटा लें। क्योंकि अगर समय बीत गया तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। सामने देखा अभी सुयोग, तुम्हारे अपने पास खड़ा है। हमारे सामने अभी बहुत अच्छा सा योग है जिसमें हम अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन जब समय बीत जाएगा तो हम सोचेंगे हमारे पास इतना अच्छा सुयोग आया था, इतना अच्छा समय आया था, हम उस कार्य को कर सकते थे लेकिन हमने नहीं करा। तो हमें समय रहते हुए अपने कार्य निपटा लेने चाहिए। समय गंवाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। अगर हम व्यर्थ में, बेकार में समय को बर्बाद करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें हमेशा इसका नुकसान भरना पड़ता है। वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है जो व्यर्थ समय खोता है। क्या कह रहे हैं, उस व्यक्ति को इस संसार में बेवकूफ, मूर्ख, पागल समझा जाता है जो समय को बर्बाद करता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता, वो बस हाथ मलता रह जाता है। समय का पहिया सदा घूमता रहता, जो इसके साथ चलता नहीं वह सदा दुखी है रहता। क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं, हर चीज इस संसार में चलती रहती है, समय पल पल बीत रहा है। समय का एक तरीके से एक पहिया है जो लगातार चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे। हम सोचेंगे कि अच्छा होता कि हम समय के रहते उस कार्य को पूर्ण कर लेते। समय बड़ा बलवान, इसकी शक्ति को पहचानो। समय में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है, हमें इसकी कीमत को पहचानना चाहिए, इसके बल को जानना चाहिए। क्योंकि हम फिर हमारे पास कुछ भी ऐसा उपाय नहीं रह जाता कि हम समय को वापस ला सकें। चलो समय के साथ सदा इसके स्वरूप को पहचानो।
तो हमें हमेशा अपनी गति को इस प्रकार से करना चाहिए कि हम समय के साथ अपने आप को बदले, समय के अनुसार अपने कार्यों को करें। समय पर पढ़ाई, समय पर उठना, समय पर बैठना, समय पर खाना पीना और खेलना, ये सारी चीज हमें करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना समय के महत्व को, कि समय हमारे जीवन के लिए कितना बहुमूल्य है, उपयोगी है, मूल्यवान है। अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो हम केवल पश्चाताप करेंगे और उसको करने से भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। मूल्यवान, कीमती। व्यर्थ, बेकार, सुयोग, सुंदर, योग। शक्ति, बल। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए करते हैं। किसके महत्व को समझना चाहिए? इंसान, समय, इंसान और समय, इनमें से कोई नहीं। तो हमें समझना चाहिए समय का महत्व। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। हमें समय के साथ सदैव क्या करना चाहिए? चलना, सोना, उठना, इनमें से कोई नहीं। तो हमें सदा समय के साथ चलना चाहिए, ए विकल्प सही है। समय निकल जाने के बाद मनुष्य क्या करता है? खुश होता है, हंसता है, पछताता है, सभी। तो अगर समय बीत जाता है तो मनुष्य के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, वो पछताता है। सी विकल्प बच्चों सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, समय बहुत ही क्या है? बलवान, मूल्यवान। बलवान और मूल्यवान, इनमें से कोई नहीं। तो समय बहुत ही है, मूल्यवान भी है और बलवान भी है। सी विकल्प सही है, लगा देंगे सी विकल्प पर। क्या दोबारा नहीं मिलता? अच्छा समय, समय, मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो समय कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आता, बी विकल्प सही है, लगा देंगे समय पर। अब है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कविता की पंक्तियां हैं जो कि अधूरी हैं। कोष्टक में दो दो शब्द हैं, उनमें से एक शब्द सही है और एक शब्द गलत है। हमें उचित शब्द को चुनना है, उन पंक्तियों को पूरा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। इसका रिक्त स्थान तुम समझो। इसका क्या आ जाएगा? उत्तर या फिर मतलब? तो आ जाएगा मतलब। इसका मतलब तुम समझो। चलो रिक्त स्थान के साथ सदा। तो समर्थ, समय, तो समय के साथ लिखेंगे समय। नेक्स्ट है, कुछ भी अभी रिक्त स्थान नहीं है, अधूरा, बिगड़ा। तो कुछ भी अभी बिगड़ा नहीं है। जो रिक्त स्थान समय को खोता है, व्यर्थ, मूर्ख। तो आ जाएगा व्यर्थ। रिक्त स्थान दुखी रहता है, सदा, सदैव। तो वह सदा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कविता के अनुसार पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियां हैं जो अधूरी हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला है, समय बीत जाने पर। समय बीत जाने पर तुम केवल पछताओगे। तुम केवल पछताओगे। इतना अच्छा समय, इतना अच्छा समय। उसके बाद एक भला, इतना अच्छा समय भला तुम दोबारा, दोबारा कब पाओगे। इसके बाद है अगला वाला है, अगली पंक्ति पढ़ते हैं। समय, इसके बाद है समय गवाना कभी भी अच्छा, अच्छा नहीं
होता, समय गवाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। अगली पंक्ति है, वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता, जो व्यर्थ समय, मूर्ख कहलाता जो व्यर्थ समय खोता है। जो व्यर्थ समय खोता है। तो ये थी हमारी पंक्तियां जिनको हमने पूरा किया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। समय बीत जाने पर तुम केवल पछताओगे, इतना अच्छा समय भला तुम दोबारा कब पाओगे। समय गवाना कभी भी अच्छा नहीं होता है, वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता जो व्यर्थ समय खोता है। तो हमने पंक्तियों को पूरा कर लिया है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों के सामने कविता के अनुसार उचित क्रमांक लिखिए। तो यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां हैं, हमें उन्हें क्रमांक देना है जिस हिसाब से वो कविता में आई हैं। तो चलिए पहले पंक्तियां पढ़ते हैं। समय बड़ा है बलवान, इतना अच्छा समय जो व्यर्थ समय खोता है, समय बिगाड़ो कभी नहीं, सदा घूमता रहता। तो चलिए क्रमांक दे देते हैं। 5, 2, 3, 1 और 4। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। कार्य ध्यान पूर्वक करेंगे और कविता को पढ़कर करेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने जाना कविता के माध्यम से समय के महत्व को। आपको अच्छे से ये कविता समझ आ गई होगी। आप फिर से इसको जरूर उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।